नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष द्विवेदी। आजकल नेपोटिज्म का विमर्श चल रहा है। बॉलीवुड में ये विमर्श नया नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इसका एक नया और तीखा उभार देखने को मिल रहा है। कंगना रनावत, शेखर कपूर, अनुपम खेर, सोनू निगम जैसे तमाम नाम इस पर अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कंगना रनावत तो शुरू से ही लगी हुई हैं। यह कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वे स्टार किड्स को मौका देते हैं और बाहरी लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। यह भी कहा गया शुरुआती दौर में कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी इसी तरह का भेदभाव हुआ, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि अब जो चीज़ें सामने आई हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे नेपोटिज्म के कारण होने की संभावना बहुत कम है। उसके पीछे अन्य कारण ही प्रतीत होते हैं। बहरहाल, बात नेपोटिज्म की करें तो इसके कई पहलू हैं। हम यह नहीं कह रहे कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन यह क्षेत्र ऐसा है जहां आपका टैलेंट सबसे ऊपर है। अगर आपके अंदर टैलेंट है और स्ट्रगल करने की हिम्मत है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप में ये नहीं है तो फिर आप चाहे किसी के भी बेटे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड में ऐसे बहुत से बड़े परिवारों के बच्चे हैं जो कि लगातार प्रयास करने के बावजूद बड़े कलाकार नहीं बन पाए। बड़े क्या, कलाकार ही नहीं बन पाए। जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया और अब वो अभिनय करना बंद कर चुके हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण उदय चोपड़ा हैं। तो और ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं जिनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को पता ही है। इसके उलट यह भी है कि जो टैलेंटेड हैं वो उन्हें जनता स्वीकार कर रही है, जैसे कि रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और वरुण धवन, इस तरह के और भी नाम। यही बात आउटसाइडर्स को लेकर के भी लागू होती है। जिन आउटसाइडर्स में काबिलियत है उन्हें स्वीकार किया जा रहा है, जिनमें नहीं है उन्हें नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस क्षेत्र में आपकी काबिलियत सबसे पहली चीज है। अगर आप योग्य हैं तो आपको आपकी जगह बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई नेपोटिज्म या कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस अपनी कितनी भी जान लगा ले, आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। एक बात और कही जा रही कि बड़े प्रोडक्शन हाउस के नेपो किड्स को आगे बढ़ाते हैं और बाहरियों के साथ भेदभाव करते हैं। ऐसा नहीं है। ये भेदभाव तो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ बाहरियों के साथ ही हो, वो अंदर वाले लोगों के साथ भी होता है। लेकिन तब भी अगर उनमें प्रतिभा है तो आगे बढ़ जाते हैं। मैं इस संबंध में मुझे कुछ घटनाएं याद आती हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगा। पहली घटना सन 1991 के नवंबर की है। यश चोपड़ा चांदनी की सफलता से उत्साहित होकर अपनी सबसे बड़ी फिल्म लम्हे लेकर आ रहे थे। उसी समय एक नए लड़के की फिल्म भी रिलीज हो रही थी। नाम था फूल और कांटे। तो यह लम्हे के हीरो अनिल कपूर ने लड़के को समझाया कि देख भाई, हमारी फिल्म बड़ी है और तेरी पहली फिल्म है, तू हटा ले इस तारीख से, तू कभी आगे रिलीज कर लेना, नहीं तो हमारी फिल्म के आगे तेरी फिल्म पिट जाएगी। मगर कुछ ऐसा बना कि डेट नहीं बढ़ाई गई और दोनों फिल्में साथ रिलीज हुई। परिणाम ये हुआ कि लम्हे पिट गई और फूल और कांटे ने गर्दा मचा दी। ये पहली घटना थी जब अजय देवगन ने यशराज को पटखनी दी थी। शायद यही कारण रहा कि यशराज ने अजय देवगन के साथ तब से काम नहीं किया। फिर इसके आगे एक सन 2012 में फिर एक और मौका आता है जब यश चोपड़ा अपनी सबसे बड़ी फिल्म
और अंतिम फिल्म लेकर आ रहे थे, जब तक है जान। ये भी फिल्म नवंबर में ही रिलीज हो रही थी। शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा इसमें थे और पूरा रोमांस रचा गया था। संयोग देखिए कि अजय देवगन की भी होम प्रोडक्शन की फिल्म सन ऑफ सरदार नवंबर में ही और जब तक है जान की तारीख को ही रिलीज होना तय हुई। अजय देवगन ने जब उस तारीख में अपनी फिल्म के लिए स्क्रीन चेक करनी शुरू की तो उन्हें पता चला कि सारी स्क्रीन जब तक है जान के लिए यशराज ने पहले से ही बुक कर ली। ये बात अजय को बहुत खटक गई। ये पूरी तरह से दादागिरी थी। अजय इसके खिलाफ कोर्ट तक गए और आखिरकार दोनों पक्षों में सुलह हुई और दोनों ही फिल्में एक ही तारीख को थोड़े बहुत स्क्रीन के अंतर के साथ रिलीज हुई। सफल दोनों फिल्में रहीं, लेकिन जब तक है जान का जो माहौल बनाया गया था कि यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म है और बड़े बड़े सितारे लाए गए थे, बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया था, उन सबको देखते हुए उसकी सफलता बहुत छोटी साबित हुई। वहीं जब तक है जान ने अपने बजट में और अपने प्रचार प्रसार की चीज़ों को देखते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। तो कह सकते हैं कि ये दूसरा मौका था जब यशराज से भिड़ंत में अजय ने यशराज को फिर पटक दिया था। तीसरी घटना धर्मा के साथ घटी। करण जौहर भी अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म लेकर आ रहे थे। फिल्म थी ए दिल है मुश्किल। संयोग था कि उसी तारीख को अजय की भी फिल्म आनी थी, शिवाय। किसी तरह से ये खबर लीक हुई कि करण जौहर ने अजय की फिल्म को फ्लॉप करवाने के लिए घूस वगैरह दी है। इस खबर के लीक होने के बाद बड़ा विवाद हुआ और दोनों पक्षों की तरफ से कुछ कुछ कहा सुना गया और करण जौहर तो इतने इससे मतलब हर्ट हुए कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में यह तक लिख दिया कि काजोल से मेरा अब कोई संबंध नहीं है। काजोल उनकी बहुत अच्छी मित्र रही हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि काजोल से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। वहीं अजय के बारे में उन्होंने लिखा कि अजय मेरे लिए न पहले महत्व रखते थे और न अब रखते। खैर, उस समय भी ये दोनों फिल्में एक ही साथ रिलीज हुई थी और थोड़े बहुत अंतर के साथ दोनों ही कामयाब भी रही। ये तीनों फिल्में और ये तीनों घटनाएं अब इतिहास में दर्ज हैं और वर्तमान स्थिति को हम देखें तो आज अजय के खाते में यशराज की कोई फिल्म नहीं है, धर्मा प्रोडक्शन की भी कोई फिल्म नहीं है। महेश भट्ट की विशेष फिल्म के साथ भी अजय की केवल 2 फिल्में हैं। उन्होंने 100 फिल्में कर ली हैं, अब तक रिलीज हो चुकी हैं उनकी 100 फिल्में, लेकिन केवल 2 फिल्में विशेष फिल्म के साथ है। धर्मा प्रोडक्शन के साथ उनकी एकमात्र फिल्म काल है, जो कि मल्टी स्टारर फिल्म है। मतलब कुल मिला जुला करके इन बड़े प्रोडक्शन हाउसों के साथ अजय ने केवल 3 फिल्में की, मगर बावजूद इसके आज उनका जो स्टारडम है वो इन प्रोडक्शन हाउसों से कतई कम नहीं है। वो अपने आप में इनके बराबर एक ब्रांड बन चुके हैं। और अब जो करण जौहर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वो उनका काजोल से कोई संबंध नहीं है और अजय को वे बिल्कुल महत्व नहीं देते, आज वही करण जौहर न केवल काजोल से मित्रता फिर से बना चुके हैं, बल्कि अजय के साथ मंच पर खड़े होने लगे, अजय के साथ फिल्में करने लगे हैं। यशराज की बात करें तो यशराज अजय की फिल्म छलांग को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और अब तो खबर ये भी है कि वो अजय को लेकर के अपने 50 साल पूरे होने के अवसर पर कोई बहुत बड़ी फिल्म अनाउंस करने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में हुनर है और हिम्मत है, तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार करते हुए अपना मुकाम बना सकते हैं। अजय इस इंडस्ट्री के ही लड़के हैं और बड़े एक्शन मास्टर वीरू देवगन साहब के बेटे हैं, मगर बावजूद इसके उनको भी इन बड़े प्रोडक्शन हाउसों की तरफ से मुश्किलें झेलनी पड़ी। उनका भी बायकॉट किया गया एक तरह से, लेकिन इसकी वजह से वो रुके नहीं
और उन्होंने अपने दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर अपना मुकाम बनाया। सफलता दो चीजों से मिलती है, एक आपकी योग्यता और दूसरा कुछ हद तक भाग्य। बहुत से लोग बहुत योग्य होने के बाद भी उतने सफल नहीं हो पाते, तो शायद वो भाग्य की बात है। लेकिन बहुत से लोग हो भी जाते हैं, और हमारी ये बॉलीवुड इंडस्ट्री इसका गवाह है, जहां सदी के महानायक एक आउटसाइडर रहे हैं, जहां खुद आज बॉलीवुड के सबसे ज्यादा महंगे और लोकप्रिय अभिनेता अक्षय कुमार भी आउटसाइडर ही हैं, शाहरुख खान भी आउटसाइडर ही हैं। इस तरह और भी नाम गिनवाए जा सकते हैं, हीरोइनों में भी ऐसे नाम गिनवाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो नेपो किड्स योग्य हैं, उन्हें भी जनता सिर आंखों पर बिठा रही है, और जो योग्य नहीं हैं उन्हें खारिज भी कर रही है। तो कुल मिला जुला करके बात यही है कि ये क्षेत्र योग्यता का है, ये राजनीति नहीं है कि यहाँ आप 22 चुनाव हारने के बाद भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष बन जाए। यहाँ आप, अगर आपके अभिनय में दम है और वो जनता को आकर्षित करता है, तो ही आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और फिर चाहे आप किसी के बेटे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा मानना है कि नेपोटिज्म की बात करते वक्त इन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत का प्रश्न है, तो अब जांच सीबीआई के हाथों में है, और हमें भरोसा रखना चाहिए कि अगर उनके साथ जो भी हुआ है, फिर चाहे उन्होंने आत्महत्या की है या हत्या हुई है या उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, जो भी कुछ हुआ है, यथाशीघ्र सीबीआई उन सब चीजों को सामने लाएगी, और यदि कोई इस मामले में दोषी है तो उसे दंड मिलेगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता है, तब तक हमें धैर्य रखते हुए और बिना ठोस प्रमाण और तथ्यों के किसी पर भी उंगली उठाने से बचना चाहिए। धन्यवाद।